प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है संवैधानिक विकास के क्रम में 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके समाप्त होने की अवधि नज़दीक थी और सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था कि इसे आगे न बढ़ाया जाए, तथा कुछ जैसे मैकाले आदि का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को और बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ मुक्त व्यापार की नीति पूरी तरीके से प्रभावशाली दिख रही थी। ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने ब्रिटेन से बाहर निकलकर भी व्यापार करने की सोची। साथ ही साथ औद्योगिकरण होने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करने लगे, अर्थात अपने अधिकारों की भी मांग करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रथम बिंदु है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर उसका व्यापारिक एकाधिकार था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब इस एक्ट की जो दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है वह है इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है कंपनी को अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा गया। भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम कर दिया गया। प्रांतों में बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने के अधिकार ले लिए गए और अब यह अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अर्थात बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्ति को कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया और प्रथम चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले था। इस एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में किया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने और बसने की छूट दे दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के एक्ट की धारा 87 के अनुसार सरकारी नियुक्तियों में योग्यता को पहली बार आधार बनाने की घोषणा की गई। इस धारा के अंतर्गत यह कहा गया कि सरकारी नियुक्तियों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगरा तथा पश्चिमी अवध को मिलाकर एक नया प्रांत उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत सरकार को दासों की व्यवस्था सुधारने तथा उसे समाप्त करने के लिए कहा गया, क्योंकि उस समय भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी और 1833 के एक्ट में जो बात कही गई थी उसे 1843 के अधिनियम 5 के तहत भारत में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण बिंदु थे और ये सभी के सभी बिंदु आप लोगों की परीक्षाओं में काम आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इस एक्ट में यह कहा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, अब वह केवल अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए कार्य करेगा, क्योंकि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाह रहा था और इसी समय शिक्षा को लेकर के आंग्ल और प्राच्य विवाद भी प्रारंभ हो गया था। तो इस एक्ट में यह महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है वह केवल अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए कार्य करेगा। अतः बच्चों, आप लोग इसके 4-5 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको जरूर ध्यान रखना। एक तो किस एक्ट के द्वारा भारत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त करने की बात की गई, किस एक्ट के द्वारा कानूनी सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम विधि आयोग का गठन और प्रथम विधि आयोग का चेयरमैन कौन था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यूजीसी नेट का हो, एचएस का हो, तो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद करना। थैंक यू।